हेलो ब्रियन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स पटना में टोटल 1 ईयर के कितने खर्चे आ जाते हैं। जिससे बहुत से लोगों की ये सवाल रहता है कि एम्स में पूरे 5 साल के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये सभी एम्स में 5 से 6 हज़ार रुपये फी होते हैं, लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं होता बहुत से लोगों का। इसे हमारा भी नहीं कंफर्म था। हमें भी यहाँ के काफ़ी ऐसी जानकारियाँ पता चली जो हमें बाद में पता चली कि इस 5,000 में या 5,000 में या 6,000 में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी है जो हमें इसी 5,000 के अंडर मिलेगी, और इसके अलावा हमें कौन कौन से कोचिंग फीस या मतलब कौन कौन से फीस हमें देने पड़ते हैं अलग से और कौन कौन सी फीस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा क्या हमारे पर्सनल खर्चे हैं और अलग अलग कौन से ऐसे खर्चे हैं तो टोटली ओवरऑल 1 ईयर में कितने हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम तो 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमें बताएंगे कैसे क्या क्या खर्चे हैं। जैसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो 5,000 या 6,000 जो आप सुन रखे हैं इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। तो इस 5,000 में जो 5,000 किसी एम्स में 5,000, जैसे हमारे यहाँ 5,863 रुपए अबाउट 5,500 रुपए है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। पहला ट्यूशन फी, यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, लाइब्रेरी है, जिम है, हॉस्टल में मेस नहीं है इंक्लूडेड। मेस को छोड़कर हॉस्टल भी पूरे 5 साल के लिए जो बता रहे पूरे 5 साल के लिए इसमें इंक्लूड है। लेकिन इसमें क्या नहीं इंक्लूड है, जैसे मेस, बुक को आपको अलग से देना है, मेस को आपको अलग से देना है। अब 5,000 रुपए आपने जान रखे थे 5,000 में, इसके अलावा आप जो कुछ भी सोच सकते हैं मेस को छोड़कर एंड बुक्स को छोड़कर जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब कुछ इसी 5,000 में इंक्लूड है। अब मेस का कितना लगता है, मेस का पर मंथ हमारे यहाँ 41 रुपए लगते हैं, पर मंथ 41 रुपए। इस हिसाब से अगर जो मेस का देखा जाए तो पूरे एक साल में कम से कम 49,000 रुपए, 49 से 50,000 रुपए मेस के लग जाएंगे और 5,000 रुपए आपका इसका देना था। तो 49,000 रुपए ये हो गए और 5,000 रुपए ये, कम से कम 55,000 रुपए हो गए। अब आते हैं बुक्स को लेकर। अब यार बुक्स की बात ही होती है कि अगर जो आप बुक्स जैसे पढ़ने वाले बच्चे जैसे नीट क्रैक किए, उन्हें पता चल गया हम एम्स में जाने वाले या एमबीबीएस करने वाले कहीं से, तो कुछ लोग तो घर से बुक खरीद के लेकर आते हैं, कुछ लोग यहाँ के खरीद लेते हैं। तो कम से कम यदि आप बुक्स खरीदेंगे तो कम से कम 8 से 10,000 रुपए बुक्स के पड़ जाएंगे आपके, 8 से 10,000 रुपए। इस हिसाब से 60 से 70,000 रुपए आप कम से कम 55 उधर बैठे थे, 65,000 रुपए आपके हो जाएंगे। और यदि आप आए यहाँ पे और किसी सीनियर से आपकी अच्छी बॉन्डिंग हुई तो मैक्सिमम चांस होता है कि काफी लोगों को सीनियर से बुक मिल जाते हैं, जैसे हमें भी या बहुत से लोगों को मिले हैं। तो आपको 8 से 10,000 रुपए बच सकते हैं या 8 से 10,000 रुपए आपके खर्चे हो सकते हैं। फिर होती है जिम, जैसे हमारे यहाँ जिम और लाइब्रेरी है उसी चीज में इंक्लूडेड है। लेकिन एज एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स पटना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को कम से कम 5 से 6 महीने कैंपस के बाहर रखा जाता है। अभी हॉस्टल फैसिलिटी अंदर नहीं अवेलेबल कराई जाती है, तो हम वहाँ पे एम जाते नहीं हैं। तो यदि आप एम्स पटना में आए तो मैक्सिमम चांस है कि काफी लोग जैसे जिम ज्वाइन कर रखे हैं, आधे से ज्यादा लोग, तो आप भी जिम ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 6 से 700 रुपए आपको जिम को देने पड़ेंगे। तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपए साल के ये हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पे नहीं कहीं दूसरी जगह तो हो सकता है आप वहाँ पे जिम ज्वाइन करें या जिम अंदर मिल जाए, वो तो वहाँ की बात होगी। तो 8 से 10,000 रुपए ये हो जाएंगे। फिर मैक्सिमम पढ़ाई को लेकर अगर जो बातें की जाए तो पढ़ाई में मैक्सिमम चांस होता है काफी स्टूडेंट इन एमबीबीएस करते समय टैब लेते हैं, मैक्सिमम लोग लेते हैं। अब टैब में कम से कम मिनिमम कम से कम 30,000 रुपए का आप टैब लेंगे, मैक्सिमम तो आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज हम मान लेंगे 40,000 रुपए का टैब मिल जाता है। जैसे बहुत से लोग तो 60 से 70,000 का टैब लेते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है कि कितना ले रहे हो तुम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उधर हम 60,000 70,000 रुपए जोड़े थे, 40,000 ये 1 लाख तो हमारा यहीं पे पहुंच गया। ये 1 लाख रुपए के करीब हम पहुंच गए कि मतलब एक ईयर का खर्चा इतना आ गया। अब इसमें काफी खर्चे ऐसे हैं जो वेरिएबल खर्चे हैं, जो वेरी करता है कि तुम्हारे ऊपर कि कितने खर्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। जैसे अब नीट की तैयारी आप 2 साल 3 साल नीट की तैयारी किए हैं और एम्स में आ गए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एम्स में आप आए हो तो बिना एम्स के बारे में कुछ जाने आए हो। तो आप ये जरूर देख के आएंगे कि एम्स में काफी फंक्शन अटेंड कराए जाते हैं, काफी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब हर फंक्शन में तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च हो, पर्सनल खर्चे कम से कम 1 से 2 हज़ार रुपए तो हर फंक्शन में करेंगे खर्चे कम से कम, और साल में कम से कम 8 से 10 फंक्शन तो होंगे ही होंगे। तो इस कम से कम 8 से 10,000 रुपए इधर आपके खर्च हो जाएंगे। मिनिमम चांस है कि 1,000 रुपए तो पर फंक्शन आप खर्च करेंगे। और दूसरी बात, आप नीट की तैयारी कम से कम 2 साल तो किए होंगे। अब 2 साल 3 साल नीट की तैयारी किए, आप एम्स में आ गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एम्स में आए हो ट्रिप्स मत जाए, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि आप नीट के दौरान काफी फंक्शन नहीं किए होंगे अटेंड, कहीं घूमने नहीं गए होंगे। तो आप एम्स में आए हैं तो आपको गांव वालों को भी दिखाना है और लोग अपने दोस्तों को भी दिखाना है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात अपने आप के लिए हमें घूमने जाना है। और हम सब जाते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, सभी जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने ट्रिप्स अटेंड करते हैं।
और कहाँ की ट्रिप्स अटेंड करते हैं, कितना पर्सनल खर्चा करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम ये मान के चलिए कि एक ट्रिप में 2-3 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये तो खर्च करेंगे ही। ये आपके ऊपर है कि आप कितना खर्च किए। फिर इसके बाद मंथली, जैसे ये मेस का तो हो गया, अलग बात है, मेस का आप 4,000 रुपये दे दिए, तो आप डेली, ऐसे जरूरी नहीं कि आप डेली मेस का ही खाना खाएं, बाहर भी खा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और पर्सनल 1 से 2 हज़ार रुपये मंथली तो आपको खर्च होगा, मेंटेनेंस के लिए खर्च होगा, या पर्सनल खर्चे तो 1 से 2 हज़ार रुपये होंगे। इस हिसाब से आपके कम से कम 1 लाख प्लस तो हो ही जाएंगे। अब ये मायने रखता है कि इस जो ये 1 लाख हुआ, इसके आपके 2 चांस है। पहला चांस ये है कि 1 लाख रुपए आप अपने घर से दे रहे हैं। दूसरा चांस है, तब तो ये आपके खर्चे में आ गए। दूसरा चांस है कि आप यहाँ पे आके जैसे बहुत से स्कॉलरशिप होते हैं, एनएसपी होता है, टाटा होता है, एसबीआई होता है, बहुत से स्कॉलरशिप होते हैं जिसमें मिनिमम 50,000 रुपए आते हैं और मैक्सिमम 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी आते हैं। आपका कोई स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया तो आप 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए स्कॉलरशिप से पा गए, तो ये आपके फीस से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपके एम्स की तरह से ही मिल रहे हैं। इसलिए आपको ये आपके ऊपर है कि अगर जो स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, नहीं अप्रूव हो गया तो उतने हो जाएंगे। या तो आपको हमारे जैसा है, जैसे हम आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर से पढ़े हैं, तो हमारे टोटल जितने खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चा हमारा पूरा कोचिंग उठा रही है, तो इसमें हमारे चाहे स्कॉलरशिप अप्रूव हो चाहे ना हो, टोटल खर्चे हमारे आरएस इंस्टीट्यूट देगी। अब जिस तरह से हम बताए हैं, लगभग हमें लगता है कि जितनी फीसें हैं यहाँ पे, जितने खर्चे हैं, सब हमने बताया। इस हिसाब से 1 लाख के करीब खर्चा पड़ता है और स्कॉलरशिप या कोचिंग या किसी प्रकार से ये अफोर्ड किए जाते हैं। ये अब इसके बाद अगर जो आपको लगता है कि मतलब इसमें कोई खर्चा छूट रहा है या कोई बात, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में, हम वो बताएंगे और हमें लगता है कि हमने सभी चीजें बता रखी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।